इश्क मोहब्बत मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी जब दूसरी मरतबा हज करने के लिए गए तो आपने सबसे पहले दरबार रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी दी। अदब व एहतराम के साथ मवाजा शरीफ में हाज़िर हो गए और दूसरी मरतबा हज के लिए गए तो उस वक्त आप मक्का मुकर्रमा नहीं गए बल्कि रसूल के दरबार में हाज़िर हो गए और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान का दिल बेताब होता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बारहा आलमे रोया में आपका दीदार किया, आपने दीदार कराया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरा दिल तड़प रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि आलमे बेदारी में अपनी माथे की आँखों से आपका जलवा देखूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप दरबार रसूल में हाजिर होकर क्या अर्ज़ करते हैं, जब मैं दूर रहता तो काबे के बदरू जुदा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद ये पेश करता। या रसूल अल्लाह, अब आपके दरबार में हाजिर है मुस्तफ़ा जाने रहमत पिला को सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पिला को सलाम, ये अर्ज़ करते। और इश्क देखिए, मोहब्बत रसूल कैसा सीने में बैठा, सीने में था और मोहब्बत रसूल मौजे मार रहा था सीने के अंदर। ये दुनिया का इश्क मजाजी, इंसान करता इश्क दुनिया का, मगर ये इश्क फ़ना हो जाता, कोई फ़ायदा नहीं देता। मगर इश्क रसूल इंसान को दुनिया में भी फ़ायदे देता और आखिरत में भी फ़ायदा मिलता है। ये सिर्फ़ एक ऐसा इश्क है। तो आप अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाज़री उस पाक दर किए। उनके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाज़री उस पाक दर किए। कि अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह पाक ने मुझे हज भी करा दिया और नबी की बरकत से उस दरबार की मुझे हाज़िरी नसीब हो गई। अब ये पेश करते आप ज़ोहर में हाज़िरी देते, असर में देते, सुबह देते, शाम देते, अपने दिल में लिए कि या रसूल अल्लाह, आप अपना जलवा दिखाइए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दर्द फ़िराक़ से बेताब होकर आलमे वजद में इमाम इश्क मोहब्बत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, दरबार रसूल में अर्ज़ करते हैं कि वो सुए लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। मैं उस गली का गदा हूँ, मैं उस गली का गदा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। कि मैं किसी और दर का मांगता नहीं हूँ, आम दर का मांगता नहीं हूँ, बल्कि सरकारे दो जहाँ के दर का मांगता हूँ और उनकी गली का मांगता हूँ कि जिस गली के अंदर बड़े बड़े बादशाह, शहींशाह, अहले सरवत मांगते खैरात, ये अर्ज़ करते। और फिर आपको दीदार नहीं होता तो आप ये पेश करते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे हज़ार कुत्ते फिरते हैं। अहमद रज़ा, कि तुमने ये तमन्ना कर दी, अहमद रज़ा तुमने ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, दीदार कराइए, इतनी बड़ी बात कह दी। इस दरबार में तो गौस भी घूमते, कुतुब भी घूमते, अब्दाल भी घूमते, औताद भी घूमते, उलमा भी घूमते, बड़े से बड़े आशिक़े रसूल घूमते। आप अपने आप को कुत्ता कहते आला हज़रत। जब आप ये बात कहते और दरबार रसूल में हाज़िर होते, ये अशआर लिखकर, पूरी नात लिखने के बाद इसका ये आखिरी मक़ता है, अब हाज़िर होते
तो इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुंबद खिज़रा से जलवा फ़गन होते हैं, फ़ौरन अपना जलवा अपने आशिक को दिखाते हैं। आलम बेदारी में माथे की आँख से इमाम अहमद रज़ा हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते हैं। तो आप दीदार करते वक्त हर इंसान किससे मोहब्बत करता, किसका इश्क दिल में रखता, जब उसका दीदार हो जाता तो उसकी कैफियत बदल जाती, उसकी हालत बदल जाती। तो आपकी भी हालत बदल गई। आप ये कहते क्या कि वो पेशे नज़र वो नौबहार दिल सजदे को होए बेकरार। पेशे नज़र वो नौबहार दिल सजदे को, पेशे नज़र वो नौबहार सजदे को होए दिल बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। दिल तो चाहता है कि सजदा करे, मगर मुस्तफ़ा की शरीयत ये कहती कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा इबादत नहीं कर सकते, सजदा ताज़ीमी हराम है। आप फरमाते ऐ शौक़ दिल गर ये सजदा उनको रवा नहीं है, ऐ शौक़ दिल गर ये सजदा उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए सर को खबर ना हो। सर का सजदा नहीं कर सकते, आशिकी का सजदा कर लो, ऐसा सजदा कीजिए कि सर को भी खबर ना हो। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान अपनी माथे की आँख से अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते हैं। और ये बहुत बड़ी शख्सियत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी की ज़ात पाक है कि आपने किसी मालदार की, किसी नवाब की, किसी बादशाह की तारीफ़ में कसीदा नहीं लिखा। जब नानपारा के नवाब के बारे में किसी ने कहा कि नानपारा के नवाब है, इनके शान में कुछ अशआर लिख दो, कुछ कसीदा लिख दो, तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान नाज़ शरीफ लिखते और उसका मक़ता अर्ज़ करते। आप उसका मक़ते में फरमाते हैं कि करूँ मदह अल्ले दुवर रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार ना नहीं है। कि मैं तो मुस्तफ़ा की तारीफ़ में अपने कलम को उठा दिया और उनकी शान व अज़मत बयान करता मेरा कलम, मेरी ज़बान। अरे मैं तो क्या, मेरा जूता भी उनकी तारीफ़ नहीं करेगा किसी बादशाहों की, शाहों की। कि क्या मुस्तफ़ा के दर की भीख खत्म हो गई, मैं किसी नवाब की खुशामद करूँ। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान कि इस अशआर का मतलब मफ़हूम ये है, जो अशआर ये है, आप लिखते करूँ मदह अल्ले दुवर रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पार ना नहीं। कि अब देखो मेरे दोस्तों कि फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान ने यहाँ तक अपने इस्लाम ने ये कहा कि किसके सामने रुकू तक झुकना भी ममनू है, मना है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो लोगों के सामने रुकू तक झुक जाते, रुकू के तरह। और मज़ार शरीफ के सामने जो ज़मीन रहती उसको चूमना भी दुरुस्त नहीं है। मज़ार शरीफ का बोसे ताज़ीमी में इख्तिलाफ है उलमा किराम का, मगर बचना बेहतर है। आप किसी मज़ार पे जाओ तो आला हज़रत ने ये अदब बताया कि मज़ार शरीफ से 4 हाथ दूरी पर रहो। और इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान वो शख्सियत है मेरे दोस्तों कि जब 1340 हिजरी और 25 सफ़र 2:38 पर आप इस दारे फ़ानी से दारुल बका की तरफ कूच करें। एक बैतुल मुक़द्दस के शामी बुज़ुर्ग ख्वाब में देखते हैं कि एक नूरानी मजमा महफिल जमी हुई, नूरानी महफिल और नूरानी हस्तियाँ मौजूद है। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जलवा फ़गन हैं, आप भी उसमें तशरीफ़ फरमा है।
सारी महफिल पर सन्नाटा तारी है। ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है किसी आने वाले का इंतज़ार किया जा रहा है। वो शामी बुज़ुर्ग अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसका इंतज़ार किया जा रहा है? महफिल के अंदर, इस नूरानी महफिल के अंदर सारे लोग खामोश बैठे हैं। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अहमद रज़ा का इंतज़ार है कि वो बरेली का हिंदुस्तान के अंदर जो बरेली है शहर, वहाँ का बाशिंदा है, वहाँ का रहने वाला है, उसका इंतज़ार है। वो शामी बुज़ुर्ग जैसे सुनते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पाक से ये लफ्ज़, फ़ौरन दिल में तमन्ना ये होती है कि बहुत बड़े आशिक रसूल हैं, मैं इनकी मुलाकात करूँ इनसे। फ़ौरन मुल्क शाम से निकल जाते हैं। निकलने के बाद जब हिंदुस्तान की सरज़मीन पर आते तो बरेली पहुँचते तो लोगों से पूछते कि यहाँ अहमद रज़ा नाम के कोई आलिम, मुफ्ती, पीर यहाँ है? लोग कहते उनका विसाल हो चुका। तो वो बुज़ुर्ग अफसोस करते कि मैं इतना सफ़र करके आया, मैं मुलाकात नहीं कर सका इनसे। और वो देखते कि जिस वक्त मुझे ख्वाब आया था वो हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक वक्त था। मैं ताबीर ख्वाब की समझ नहीं सका, आप समझ सका हूँ ख्वाब की ताबीर। आला हज़रत हुजूर से, नबी से इतनी मोहब्बत करते, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज दुनिया उन्हें इमाम इश्क मोहब्बत के नाम से याद करती, मानती। किस वजह से? उन्होंने सारी ज़िंदगी रसूल की मोहब्बत में, रसूल के इश्क के तराने गाने में वक्फ़ कर दी, अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। अपने बाप दादा की या किसी मालदार की या किसी नवाब की तारीफ़ में नहीं। मेरे दोस्तों, कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान को किसी ने नाम के साथ ला इल्मी में हाफिज़ लिख दिया। अब तो आला हज़रत के दिल के अंदर खौफ खुदा क्या था? आपका दिल तड़प उठा खौफ खुदा से। आप डरने लगे, कहीं मैं उन लोगों में से ना हो जाऊं कि जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, युहिब्बूना अय्युहमदू बिमा लम यफ़अलू, के वे किए अपनी तारीफ़ करते हैं। क्या वो ये पसंद करते हो कि वे किए हुए अपनी तारीफ़ करें? आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने 29 शाबान से लेकर 27 रमज़ान तक, यानी इशा की अज़ान होती और जमात में 15 या 20 मिनट का वक्त रहता, इतने वक्त में आप एक पारा सवा पारा हिफ्ज़ कर लेते। आपका दिमाग देखो, अल्लाह ने आपको ज़हानत कितनी अता फरमाई थी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी को। इसलिए ऐसी ज़हानत आपको अता फरमाई थी अल्लाह पाक ने कि आपकी वालिदा मोहतरमा भी मुत्तक़िया, आबिदा, ज़ाहिदा, परहेज़गार थी। आपके वालिद भी परहेज़गार थे। तो मेरे दोस्तों, अगर माँ बाप परहेज़गार हो, ज़ुहद व तक़वा के मालिक हो, तो बेटे अहमद रज़ा जैसे पैदा होते, बेटे गौसे आज़म जैसे पैदा होते। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने 29 शाबान से 27 रमज़ान तक, उसने 15 मिनट 20 मिनट का वक्त रहता, जमात खड़े होने में अजान होती इशा की, उतने वक्त में आप पारा याद कर लेते और तरावी में सुना देते। तरावी के अंदर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी, तो कम से कम 8 घंटे या 10 घंटे टाइम होता, वक्त होता। इतने में आप हाफिज़ कुरान बन गए। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअती मन यशा, कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाए। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सम तो आगे सिक्के बिठा दिए हो। मेरे दोस्तों,